ओम शांति। आज के समय हर मनुष्य जो है वो चाहते हैं कि उनका जो भाग्य है, उनका जो लक है, उनका क्या है, साथ दे। है ना? वो कहते हैं ना, हम जैसे कई बार किसी को कहते हैं कि देखो उसका लक तो बहुत अच्छा है, उसका भाग्य तो बहुत अच्छा है ना? बिना मेहनत किए ही उसको हर चीज़ मिल जाता है। और कई मनुष्य ऐसे हैं जो कहते हैं अरे हम तो इतना मेहनत करते हैं, हम तो इतना एफ़र्ट डालते हैं हर काम में, लेकिन जो हमें है, जो उसमें जो सफलता हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। हम कई बार दूसरों को देखते हैं, है ना? जैसे कोई पढ़ने में तो बिल्कुल ही क्या है, इतना होशियार भी नहीं होता है, और हम क्या कहते कि अरे देखो उसके कितने अच्छे मार्क्स आए, कितने अच्छे नंबर से वो पास हो गया। जैसे किसी का नौकरी लग जाती है, बहुत अच्छे पोस्ट पे लग जाती है जो वो चाहता है, और कहते हैं उसने थोड़े से एफ़र्ट किए और उसका जो है बहुत अच्छी जो जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो हम कहते हैं देखो उनका भाग्य कितना अच्छा है ना? उनको तो थोड़ा सा मेहनत किया और उसमें उनको क्या मिल गई, सफलता मिल गई और अच्छी उनको नौकरी मिल गई। हम कहते हैं इसके पास वो है ना? इसके पास ये है। तो वो चीज़ हम क्या कहते रहते कि उनका भाग्य कितना अच्छा है, लेकिन हम अपने भाग्य को क्या कहते रहते हैं, अपने भाग्य को हम कोसते रहते हैं। हम कहते हैं कि हमारा भाग्य क्या है, अच्छा ही नहीं है। अरे मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, इतनी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है क्या करें, मेरा जो है भाग्य ही खराब है ना? ऐसे कई लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। तो जब आप अपने चीज़ को बार बार ये जो है मैसेज दे रहे हो अपने मन को, कह रहे हो कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो इतना मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी जो है मुझे सफलता नहीं मिलती है, ऐसे हर एक जो है मनुष्य कहते हैं। और दूसरों के लिए हम एनर्जी देते हैं कि हाँ इनका तो कितना अच्छा भाग्य है। तो जब आप दूसरों को जो अच्छा कह रहे हो कि इनका कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, तो उनके साथ वो क्या हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। और हम अपने लिए क्या कहते हैं कि अरे हमारा तो भाग्य ही, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। जब हम कहें किस्मत ही ख़राब है तो वो हमारी किस्मत बनेगी नहीं, और किस्मत बनेगी किस्मत पे चल के। जब हम अच्छी मत पर चलेंगे तो हमारी क्या है, किस्मत अच्छी बनेगी, है ना? किस्मत बनाना भी किसके हाथ में है, वो हमारे ही हाथ में है। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, कहानी बताती हूँ कि दो भाई थे। दो भाई जो थे, कहते हैं कि एक भाई जो छोटा वाला था वो बहुत ही रिच था, बहुत ही साहूकार था, उसके पास किसी भी चीज़ की जो थी कमी नहीं थी। और जो छोटा भाई था वो ऐसे ही साधारण था, मतलब उसके पास ज़्यादा क्या है, धन नहीं था। और लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ही भक्ति भाव वाला था, मतलब बहुत ही अच्छे से वो क्या है, भगवान की पूजा करता था, डेली वो मंदिर जाता था। उसकी छोटी सी बिजनेस थी तो वो बिजनेस संभालता था। और छोटा वाला जो था वो, उसके पास सब कुछ थे, बहुत पैसे थे। तो वो जो उसके पास पैसे थे तो वो क्या करता था, उस पैसों से वो मतलब रोज़ पार्टी में जाता था, क्लब में जाता था। मतलब उसके बाद जो पैसे थे वो गलत व्यसनों में वो यूज करता था, जुआ खेलता था। तो उन चीज़ों में वो चीज़ क्या करता था, सारा जो जितने भी धन था वो खर्च करता था। और वो नास्तिक था, वो भक्ति भी नहीं करता था, पूजा भी नहीं करता था। तो वो अपने भाई को बोलता था कि तुम तो देखो, बड़े भाई को छोटा भाई बोलता था, तुम तो इतने भक्ति करते हो, तुम इतना भगवान को याद करते हो, रोज़ मंदिर जाते हो, फिर भी देखो भाई तुम्हारी जो ज़िंदगी है, तुम्हारी जो किस्मत है वो कैसी है ना? कितना मतलब ख़राब है। तो वो ऐसे बोलता था। एक दिन उसने ऐसे उसको सुनाया तो उसको बड़ा हर्ट हुआ, उसको लगा कि मैं सच में इतना एफ़र्ट करता हूँ, मेहनत करता हूँ, भक्ति करता हूँ, रोज़ मंदिर जाता हूँ, भगवान की पूजा याचना करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ, मैं इतना साहूकार नहीं हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं है। तो उसने जब उसने ऐसे बोला तो उसने भगवान से बात करी। तो बोला, भगवान जी, सचमुच में मेरी ऐसी किस्मत है?
तो उन दोनों भाइयों ने एक दिन शर्त ये लगी कि आज पूरे दिन में देखते हैं कि किसके साथ अच्छा होता है। छोटे वाले ने कहा अगर मेरे साथ अच्छा होगा तो मैं समझूंगा मेरी किस्मत अच्छी है, ठीक है, अब बुरा होगा तो मैं मान लूँगा कि हाँ ठीक है मेरी किस्मत ख़राब है। और तुम सोचना तुम्हारे साथ पूरे दिन में अच्छा होगा तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है ना, और मेरा ख़राब है। तो ऐसा दोनों लोगों ने ना शर्त लगी तो कि पूरे दिन में देखते हैं किसके साथ अच्छा होता है। तो दोनों भाई जो है अपने अपने कामों पर चले गए। जब काम पे गए तो जैसे बड़ा वाला भाई है, काम पे जाने से पहले जॉब पे वो सबसे पहले मंदिर जाता था। तो मंदिर गया और जब मंदिर के अंदर जब वो जाने वाला था अंदर, तो अंदर जाने से पहले ही उसके जो पाँव में है कांटे चुभ गए, है ना, तो ब्लड आने लग गया, खून बहने लग गया। लेकिन फिर भी जो है वो रोज़ अपना डेली मंदिर जाता था। तो वो मंदिर गया और मंदिर से फिर वापस आया, फिर काम पे गया। और फिर उसके बाद वो छोटा वाला था वो भी अपना गया। तो वो जब गया तो उसको रास्ते में क्या मिला, असरफियाँ मिली। तो वो बड़ा खुश हो गया, तो असरफी मिला उसको। फिर रात में जब दोनों भाई इकट्ठे हुए तो दोनों अपना पूरे दिन की दिनचर्या सुनाई कि हाँ मैंने ये किया वो किया। फिर उसने कहा कि भाई तुम तो इतना अच्छा करते हो, तो भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हें कांटा चुभ गया, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बचाया नहीं। और फिर मैं तो देखो, मैं तो बुरा हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ, फिर भी देखो मैं जब गया रास्ते में तो मुझे असरफियाँ मिली। तो फिर उसको बड़ा ही अंदर से वो लगा कि भगवान से बात किया उसने, भगवान को बोला कि भगवान ये आपने मेरे साथ क्या किया, आप कम से कम चलो मेरे लिए नहीं सोचते, आप अपनी ही इज्जत कर लेते। कि उसने शर्त लगी थी कि देखते हैं तुम्हारा भगवान पूरे दिन में तुम्हारा साथ देता है कि नहीं। और मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पाँव में कांटे चुभे, ब्लड आया, है ना। और उसके साथ देखो वो तो भक्ति भी नहीं करता है, वो तो नास्तिक है, और उसके पास क्या है, उसके पास क्या आया, असरफियाँ आई। तो वो ऐसे से बात कर, उसने बोला कि मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं, आपको मुझे इस बात का आंसर देना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, फिर भगवान जी जो है कहते हैं उनके सामने, बड़े भाई के सामने प्रकट होते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हें जो ये कर्मों का जो भोगना तुम्हारे सामने आया वो किस चीज़ की वजह से आया। तो बोला कि तुम पूर्व जन्म में बहुत ही साहूकार थे, तुम्हारे पास बहुत धन था, पैसे थे, है ना, लेकिन तुम्हारे पास जो पैसे आया था वो किस तरीके से आया था, वो गलत तरीके से आया था। दूसरों को तुमने सताया था, दुख दे करके तुम्हारे पास धन आया था, ठीक है ना। तो इसीलिए तुम इस जन्म में क्या है, गरीब हो। और जो है पिछले जन्म में तुमने ऐसे ऐसे करके तुमने पैसे कमाए। और जो तुम्हारा छोटा भाई था वो क्या था, वो पूर्व जन्म में संत था, है ना। तो उसने जो है बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो इसीलिए जो है उसको इस जन्म में क्या है, सब कुछ है ना, सुख है, अमीर है। लेकिन वो जो है बुरे कामों में कहते, संत जो छोटा भाई था वो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किया था, संत था, इसीलिए उसको इस जन्म में असरफी मिला। उसके कुछ पुण्य थे जो उसको इस जन्म में क्या है, उसको असरफी मिली। और तुम्हारे कुछ पूर्व जन्म का क्या था, कर्म था, तुमने दूसरों को दुख दिया था, तुम्हारा कुछ पाप था, जो तुम्हारा अभी ये जो है कांटा चुभने से, खून बहने से तुम्हारा वो जो पाप था वो कट गया, है ना। लेकिन तुम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसीलिए तुम भक्ति कर रहे हो, तो तुम अभी आगे की कमाई क्या कर रहे हो, जमा कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तुम्हारा भाग्य जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसका कुछ पुण्य था, इसीलिए उसको इस जन्म में क्या मिली, असरफी मिली। तो कहने का भाव क्या है कि हम कोई चीज़ कहते हैं कि उसके पास ये है, सुख है ना, वो अमीर है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो ज़रूर ही उसके कुछ पूर्व जन्मों का क्या है, कर्म है, जिसका वो फल उसको इस जन्म में मिल रहा है। और हम कहते रहते हैं प्रेजेंट में देखकर कि वो तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ है। तो वो ज़रूर कोई न कोई कर्म का जो फल है वो अभी वो खा रहा है, उसने पहले कमाई करी है तो वो आज खा रहा है।
और अभी जो हम कमाई करेंगे वो हम क्या है, आगे हमें उसको मिलेगा। तो उसके लिए हमें कमाई क्या है, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य ऐसे नहीं बन जाता है। कहते हैं जो चीज़ हमारे भाग्य में है वो भाग करके आएगा, और जो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं है ना, वो आकर के भी क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो मतलब हमें क्या है, ये नहीं कि हमें भगवान का ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम क्या है, हमारी किस्मत बन जाएगी। किस्मत हमें बनानी पड़ती है, लेकिन कैसे, वो अपने कर्मों से। तो क्यों ना हम अच्छा कर्म बनाएं, अपनी अच्छी किस्मत बनाएं, कि जब हम भगवान को अपने साथ रखते हैं, जब हम रोज़ सवेरे उठते हैं तो उस परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, हम उनको गुड मॉर्निंग करते हैं। दूसरों को गुड मॉर्निंग करने के बजाय हम भगवान को गुड मॉर्निंग करें, और अपने भाग्य की हम रोज़ क्या करें, सराहना करें। रोज़ हम कहेंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर आप ये कहते हो कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान हमारा साथी है, भगवान को अगर हम साथ लेकर के चलते हैं या कोई कर्म करते हैं, तो कहते हैं चाहे कितना भी कैसा दुर्भाग्य हो, वो भाग्य में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमें ये रोज़ अपने डेली एक थॉट देना है, सम्मान देना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो हमारी भाग्य भी क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।